व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरा बहुत फेवरेट है ये, और मैं सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ अगर काश मुझे किसी ने बचपन में बता दी होती तो आज मैं कहाँ होता। वैसे वही होता जहाँ वही होता, तो वही जो मंजूर खुदा होता, पर मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं और होता शायद, पर पता नहीं कहाँ होता। पर एक्चुअली अगर देखा जाए इसको तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। अगर ये आपने बचपन में किसी अपने बच्चों को समझा दिया, और अगर ये आपने अपने बच्चों को या किसी भी इंसान को जो अभी यंग एज में है, अभी बहुत छोटा है, और उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई, तो भाई उसको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पता चला है खुद किताब पढ़ने के बाद, और हमें पढ़ाई है, हमें सिखाई है हमारे गुरुजी रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी एक्चुअली एक ऐसे हमारे एंटरप्रेन्योर है दुनिया के, जिन्होंने एक्चुअली दुनिया में ये भांडा फोड़ा है। देखा जाए तो उससे पहले कोई इस बारे में बात नहीं करता था, पर सबसे पहले बंदे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने ये अपनी किताब में बात करी कि भाई, और मतलब बात करने के अलावा चलो किसी ने बात भी करी होगी, बट इस तरीके से बात करना और इस तरीके से एकदम आग की तरह फैला देना, जो उसका जो बर्निंग डिज़ायर था वो किताब में दिखता है। अगर आपने किताब पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड, तो आपको वो बर्निंग डिज़ायर उनके उसमें दिखेगा कि कितने ज़ोर से और कितने उससे बोल रहे हैं, वो कितने गुस्से से बात कर रहे हैं कि भाई ये बच्चों को समझाओ कि एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। तो भाई आज हम बात करने वाले एसेट और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या फ़र्क है, और बहुत ही मुश्किल है अपने डिज़ायर्स को मानना। पर अगर आपने एक बार समझ लिया कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है और क्या चीज़ हमें एक्चुअली खरीदना चाहिए क्या नहीं, तो आपको एक बार ये हैक एक बार चढ़ गया कि भाई मुझे तो यही खरीदना है, मुझे तो यही खरीदना है, तो आप भाई धीरे धीरे आपको यकीन भी नहीं आएगा, आप इतने एसेट एक्वायर करते जाओगे और लाइबिलिटी से इतना बचते जाओगे कि आपका जो खुद का एक्सपेंस है वो एकदम कम से कम होता जाएगा, और आप देखोगे बाय द टाइम आप एज हो रही है आपकी, आपके पास एसेट्स की भरमार है। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम रॉबर्ट कियोसाकी की बातचीत से। जय रॉबर्ट कियोसाकी जी की उनकी जय श्री राम, मतलब जय श्री राम की जय श्री रॉबर्ट कियोसाकी साहब। और अब हम शुरू करते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो एसेट जो है हमारे भाई वो चीज़ है जो आपके जेब में पॉकेट में पैसा डालते हैं। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। आप ऐसे समझें कि कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, अगर आपने जैसे कार खरीदी और कार खरीदने के 2 दिन बाद वो क्या, अगर उसकी प्राइस गिर गई, तो आपका समझो आपका वो नुकसान हो गया, और उसकी वो जो प्रोडक्ट है वो है लाइबिलिटी। आप फ़ोन लेके आते हो, जब आप बेचते हो उसको सेकेंड हैंड, जब भी बेचते हो तो वो सस्ता बेचता है ना। कोई भी चीज़ जो आपने एक्वायर करी और आपने जब किसी और को दी वापस उसको, तो वो अगर सस्ती हो रही है तो वो एक लाइबिलिटी है, और वो आपको नहीं एक्वायर करना चाहिए। वो चीज़ आपको हमेशा एक्वायर करना चाहिए जिसकी कीमत बढ़ती जाए वक्त के साथ साथ। इसलिए आप हमेशा लाइबिलिटीज़ की जगह एसेट की तरफ भागते हैं। एसेट वही चीज़ है जिसकी कीमत बढ़ती आई है। तो आप जब भी कोई सामान खरीद रहे हैं, आपको सिर्फ अपने आप से ये सवाल करना है, क्या इस चीज़ की कीमत बढ़ेगी या कम होगी। अगर चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो भाई एसेट है। अगर ये इस किसी चीज़ की कीमत गिरेगी तो वो लाइबिलिटी है। तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सबसे अमेजिंग जो हमारा एसेट है वो है, मेरा जो फेवरेट है वो है स्टॉक मार्केट, जहां हम बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं ना कि स्टॉक्स में। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि ये स्टॉक्स है, आप इन्वेस्ट करोगे उसमें उसी चीज़ में जो कि सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन दे रही है, जो कि ऊपर भाग रहा है नीचे आ रहा है। पर जब भी आप इन्वेस्ट करोगे किसी अच्छे बिजनेस में, तो आप एक लॉन्ग टर्म सोच के रखते हो। अब आप ऐसे सोचो, कोई बंदा अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है, ऐसे सोचो कोई कंपनी अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है, तो क्या वो अपनी कंपनी बेच देता है कुछ टाइम बाद? नहीं ना। तो आप भी तो कंपनी के हिस्सेदार हो। जब भी आप एक स्टॉक खरीदते हो तो आप उसका हिस्सा खरीदते हो। तो आपको प्राइस से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको प्राइस से मतलब स्टॉक के प्राइस से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए बिजनेस से मतलब, कि वो बिजनेस क्या करता है, क्या ये बिजनेस आगे फ्लरिश करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग एसेट है आपका हार्डकोर एसेट, जैसे कि हार्डकोर या टेंजिबल एसेट जिसको कह सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। स्टॉक्स को हम छू तो ना सकते हैं, हमें पता है कि हाँ भाई स्टॉक है हमारे पास, पर हम रोज छू के उसको फील नहीं कर सकते। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक एसेट है हमारे पास, वो है रियल स्टेट। रियल स्टेट में आप जाके कभी भी ज़मीन खरीदते हो, आपको पता होता है कि ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। तो रियल स्टेट में लैंड जो है उसकी कीमत तो बढ़ती है, और इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी तो उसकी भी कीमत बढ़ती है। मकान आपको धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। पर मकान की वैल्यू क्यों बढ़ती है? जबकि क्योंकि मकान की वैल्यू 3-4 चीज़ों की वजह से बढ़ती है। पहली बात तो आपके जो लैंड जिस पर वो बना हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ी है। दूसरा चीज़ सीमेंट
और कंक्रीट और लोहा जो आपने उसमें लगाया है उसकी अब दाम बढ़ गए, तो अब उसी तरह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपके मकान की कीमतें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ज़मीन और साथ में जो मटीरियल आप लगाए दोनों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती हैं। इससे ही तीसरा एसेट की तरफ हम बढ़ेंगे, पर इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी। तो रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, जो बहुत सारे लोग बोलेंगे तो भाई ये तो एसेट हुआ, पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये तो लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी मकान को बनाते हो तो उसमें आपको लगातार खर्चा करना पड़ता है एसेट, उसमें एसेट को मेंटेन करने के लिए। किराएदार को भी आप रखोगे तो मकान को मेंटेन आप करोगे। जब तक वो आपको इतना मकान किराया रिटर्न ना दे जितना आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में ना कमा रहे हो, तो वो एसेट बनता है। मकान अगर आपकी जेब में पैसा डालता है, अगर आपको पैसा देता है, तो आप ऐसे मान के चलो कि हाँ तो ये एसेट है। पर अगर ये मकान आपको पैसे नहीं देता तो ये एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है, क्योंकि इस मकान में आप खुद रह रहे हो, तो आप उसको भोग रहे हो, आप उसमें रह रहे हो, तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, पर आपके जेब में पैसे नहीं आ रहे। जब तक कोई चीज़ में पैसा आपकी जेब में ना डाले, जब तक रॉबर्ट कियोसाकी उसको एसेट नहीं लायबिलिटी ही बोलते हैं भाई साहब। तीसरी बड़ी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एसेट है आपका, वो है गोल्ड या कोई भी तरह की कमोडिटी में होता है गोल्ड या सिल्वर। तो ऐसे कोई भी प्रेशियस मेटल्स आप खरीदते हैं तो गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं, बहुत ही और या डायमंड। पर डायमंड की विद द टाइम प्राइस जो है, और डायमंड में कैप्चर कर पाना कि एग्जैक्टली सही डायमंड है कि नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती नहीं है। पर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। इसलिए आप गोल्ड और सिल्वर पे भी बैट कर सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर एक बहुत ही बढ़िया एसेट है अगर आपको एक्वायर करना है स्लो एंड स्टडी रिटर्न्स पर। आपको लगता है कि भाई साहब ठीक ठाक सेफ तो है ना, गोल्ड की कीमतें ज़्यादा नीचे गिरती नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे गिरती तो ऊपर आ जाती है, पर स्टॉक तो कभी बंद हो सकता है। तो अगर आपको इस बात का डर है कंपनी कोई डर बंद हो सकती है, गोल्ड नहीं हो सकता, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप देखो ये तीनों एसेट जो है जिसके बारे में हमने बात करी, सबकी कीमतें ऊपर जाती हैं। ऐसे ही हम किसी और एसेट की बात करेंगे जो कि है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन में एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी जो खुद की वैल्यू वो कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप रियल स्टेट जब जाते हो तो आप ज़मीन को छू सकते हो, आपको पता है एक फिजिकल ज़मीन है और दुनिया में ज़मीन धीरे धीरे कम होगी। आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ दुनिया में जो कम होती जा रही है, जिसकी जो वो है वो लिमिटेड है, जिसकी सप्लाई है वो लिमिटेड, ज़मीन दुनिया में लिमिटेड है। अब आपको मार्स पे जाना पड़ेगा, पर अर्थ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़मीन जो लिमिटेड है, ज़मीन इसलिए उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। ऐसी गोल्ड है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो कि ऐसा नहीं है कि मतलब निकलता ही रहेगा। तो इसलिए जो कीमत है गोल्ड उसकी जो वो वैल्यू है वो ज़्यादा है। धीरे धीरे आप देखोगे, गौर से आप ध्यान दो तो पानी की वैल्यू भी अब बढ़ने लगी है। साफ़ पानी की वैल्यू, साफ़ पानी अब कॉमोडिटाइज होने लगा है और पानी की बॉटल में हमें मिलता है। और अब किसी ने आदमी यही किया, उसने पानी उठाया, पानी को उसने आर ओ के तरीके से उसको ट्रीट किया और आप उसको महंगा बेच रहे हो। तो वही वाली बात है कि आप देखोगे, क्योंकि जो पानी भी है वो भी अब लिमिटेड सप्लाई में, धीरे धीरे करके पानी भी डिप्लीट हो जाएगा एक दिन। और एक दिन पानी और ऑक्सीजन भी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर अगले 10-15 साल में जिस तरीके से हम नेचर को ख़राब कर रहे हैं, फ्यूचर में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हमें घर पे ज़रूर मिलेंगे। अब कोविड के टाइम पे वैसे ऐसा हुआ भी था। खैर, तो ये जो 3 एसेट्स हैं आप इस पर हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हो और हमेशा अब लाइबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी हर वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और वो उसकी पैसे की कीमत कम हो जाती है। जैसे कि नए कपड़े, या आपने टी शर्ट खरीदी, उसकी वैल्यू कम हो गई। जब आप दोगे या तो फ्री दोगे या अपने दोस्त को दोगे, या फिर उसको बेच नहीं सकते, आप कोई कपड़े तो खरीदता नहीं है तो आप बेच नहीं पाओगे, पर जब भी आप बेचोगे तो फ्री में देना पड़ेगा आपके दोस्त होगा किसी को, उसकी वैल्यू कम हो गई। कार, मोबाइल, घड़ी जब तक आप रोलेक्स नहीं खरीदते हो सारी बेकार है। क्यों रोलेक्स की प्रॉब्लम है, रोलेक्स इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रोलेक्स बड़ी एक्सक्लूसिव कलेक्शन है रोलेक्स का। तो रोलेक्स आप जो घड़ी होती है वो आप देखोगे उसका एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। अगर आपके पास है तो उसकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती आती है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। हर बार उसके जो मॉडल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए रोलेक्स ने अपने आप को ऐसा बना रखा है, और इसलिए आप देखोगे बहुत सारे फिल्म स्टार्स, बहुत सारे रिच पीपल आपको रोलेक्स की घड़ी लिए मिल जाएंगे इसी की वजह से, क्योंकि रोलेक्स
एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छे कम्युनिटी की तरह प्ले करती है प्रोडक्ट। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हर एक कम्युनिटी को आप देख सकते हो कि कौन सी कम्युनिटी आपको सही लगती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वैल्यू बढ़ेगी आपको लगता है तो आपको उस चीज़ को बाय करना चाहिए, फिर वो लाइबिलिटी नहीं है, फिर वो एसेट है। पर रॉबर्ट कियोसाकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो, और उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक बुक है इनके ऊपर इस बकायदा इस टॉपिक पे, कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम से। तो उस बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई होप ये वीडियो से आपको मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।